गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट कांस्टेंट फंक्शन। ओके, आज हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, इसके पहले एक सजेशन है कि क्लास 11 के सभी स्टूडेंट पूरा वीडियो देखें। ठीक है, सभी लोग देखें और देख करके नोट्स बनाएं। ठीक है, अगर जब भी क्लास चाहे दोनों ब्रांच के जो भी स्टूडेंट है, तो जो जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, स्कूल अगर जब भी ओपन होता है, जब भी खुलता है, तो हम लोग जो है जो पढ़ाया गया है उसके आगे से पढ़ाएंगे। पीछे का जो है नहीं पढ़ाया जाएगा ना, रिवीजन होगा। रिवीजन के लिए भी समय नहीं मिलेगा। इस ठीक है, तो इसलिए जो है पूरा जो है वीडियो वॉच करें, पूरा वीडियो देखें। ठीक है, और देख करके अच्छा सा नोट्स बनाएं, ताकि जो है यह जो नोट्स है आप लोगों के लिए क्लास 11 और 12 दोनों में काम आएगा। ठीक है, दोनों में काम आएगा, बार बार कह रहे हैं। और हम तो जो है आगे पढ़ाने वाले नहीं हैं, समझ जाना। ठीक है, आगे जो है पढ़ाना, क्योंकि वीडियो जो है बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, बहुत जो है मेहनत लगता है। ठीक है, तो आगे जो है हम वीडियो जो है कहोगे कि पुनः पढ़ाई जाएगा सेट थ्योरी रिलेशन एंड फंक्शन, तो ऐसा नहीं है, हम पढ़ाने वाले नहीं हैं। इसलिए रेगुलर वॉच करिए और देख करके नोट्स बनाइए। ठीक है, क्लास 11 दोनों ब्रांच के लोग, ठीक है, दोनों ब्रांच के स्टूडेंट, तो देख करके नोट्स बनाते जाइए, ताकि वह जो है तुम लोगों को काम आए। ठीक है, तो क्योंकि जो है सिलेबस बहुत लंबा है, लंबा सिलेबस है, इसलिए जो है पुनः रिवाइज होने की संभावना जो है नहीं है। इसलिए जो है जो भी टीचर पढ़ाएंगे, इसके आगे जो पढ़ाए हैं हम उसके आगे ही पढ़ाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पॉइंट टू दी नोटेड। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है कांस्टेंट फंक्शंस। ग्राफ ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस में, ग्राफ ऑफ, देखिए, ग्राफ ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन हो गया था। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया था, दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, यहां तक तो हो गया था करीब करीब। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन जनरल में अगर कहा जाए कि, जनरल में कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी कह दो, वो कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप बैठा ही रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। वह व्यक्ति जो है कांस्टेंट है, न हिलता है न डुलता है, और चुपचाप कांस्टेंट है, फंक्शन है। ठीक है, कुछ भी नहीं, जो है कुछ भी करो वो चुपचाप बैठा ही बैठा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट जो है फंक्शन। चलिए देखिए, कांस्टेंट का मतलब जो है कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसको हम लोग जो है क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। और लिविंग थिंग्स है तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन जो है नहीं हो सकता, वो तो हमेशा जो है अपना सर पैर हिलाता रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं भाई जो लिविंग थिंग्स में भी वो चुपचाप बैठे रहते हैं कांस्टेंट फंक्शन की तरह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन मैथमेटिकल वे में क्या होता है। तो देखिए, तो मैथमेटिकल वे में हम कहें इस तरह से कि देखिए, यफ, ये कोई फंक्शन यफ है, कोई फंक्शन क्या है, एफ है, आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, सच दैट ए फंक्शन यफ आर टू आर इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू सी। एफ एक्स का मान जो है किसके बराबर हो, सी के बराबर हो। सी क्या है, सी जो है कोई नंबर है, सी जो है क्या है, कोई रियल नंबर है, सी जो है क्या है, कोई रियल नंबर है। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है आर में बिलोंग करता है, इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। अब देखिए कि यह जो है आर टू आर रिलेशन है, यहाँ पर यक्स है। ठीक है, देखिए जो जो हमारा फंक्शन है, जैसे हम लोग कहें, जैसे हम लोग कहें कि y इक्वल टू, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 2x, y की वैल्यू क्या है, या तो हम इस तरह से, हाँ, y इक्वल टू क्या, 2x। यह जो है हमारा क्या है, एक फंक्शन है, y इक्वल टू 2x, ये क्या है, फंक्शन है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे, या तो ऐसे लिखें, इस तरह से लिखें, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं 3x, क्या लिखें, एफ एक्स की वैल्यू 3x लिखते हैं। अगर हम एफ एक्स का मान, अगर एफ एक्स इक्वल टू 3x, यह हमारा क्या है, एक फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन। ठीक है, कैसे फंक्शन है, देखिए, अगर हम लोग जो है यहाँ पर अगर x जो है डिफाइन है, x यहाँ पर डिफाइन है आर टू आर, अगर x जो है
यह भी रियल नंबर है और यह रियल नंबर है, ठीक है, यह रियल नंबर है और यह भी रियल नंबर है। तो देखिए कैसे इसको जो है डिफाइन करेंगे। देखिए यह जो है रियल नंबर, तो रियल नंबर टू रियल नंबर है। अब हम करें क्या कि अगर हम जो है यक्स का मान कुछ भी रखें, यक्स का मान 1 रखते हैं, यक्स का मान 1 रखते हैं, जब यक्स का मान जब हम 1 रखते हैं इसमें, तो क्योंकि फंक्शन में भी आर्डर्ड पेयर होते हैं, फंक्शन में क्या होते हैं, आर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है। अगर हम 1 जो है यहाँ पर 1 रखें तो इसमें क्या मिलेगा, हमको 3 मिलेगा। अगर इसमें हम 2 रखते हैं तो इसमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर इसमें हम 3 रखते हैं तो इसमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है, 9 मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 का जो है 1 जो है किससे रिलेटेड है, 3 से, 2 6 से, 3 9 से। इसी तरह से जितने भी रियल नंबर लिखें उसका 1 एंड ओनली 1 इमेज इस बी में होगा। अगर मान ले कि यह सेट आर है और यह आर है, चाहे तो अगर ए आर और आर है, तो इस वाले एलिमेंट को हम मान ले रहे हैं यक्स और यह इस वाले एलिमेंट को हम मान ले रहे हैं वाई, ठीक है। इस वाले को यक्स मान ले रहे हैं और इसको वाई मान ले रहे हैं। तो यह हमको एक जो है आर्डर्ड पेयर जो फंक्शन है, फंक्शन को हम एक रूल के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। पॉइंट टू दी नोटेड, फंक्शन को हम रूल के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए यह रूल यह है कि एफ एक्स बराबर 3x, यानी कि जो यक्स के एलिमेंट है, जो वाई के एलिमेंट हैं, यक्स का क्या है, 3 का मल्टीपल्स है। यह जो है रूल इसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। और रिलेशन में भी तो रूल, रिलेशन को भी तो हम लोग जो है एक ऐसे इक्वेशन से डिफाइन किए थे, वहां पर भी रूल है, वहां पर भी रूल है, लेकिन वह जो है वहां का जो रूल है वह रिलेशन के कंडीशन को फॉलो करता है, और यहाँ का जो रूल है, जो फंक्शन का जो रूल है, यह फंक्शन के कंडीशन को, फंक्शन के डिफिनीशन को फॉलो करता है। दोनों में डिफरेंस यही है। वहाँ का जो रूल है, जो रिलेशन वाला जो रूल है, जो रिलेशन का जो रूल है इस तरह से जो डिफाइन किया गया था उसको जो है फॉलो करता है, और यहाँ पर जो फंक्शन का जो रूल है, फंक्शन के जो है रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। अगर हम कह सकते हैं कि जितने भी जो फंक्शन वाले रूल हैं वो सब के सब तो रिलेशन बन जाएंगे, लेकिन जितने भी जो रिलेशन वाले रूल हैं वो फंक्शन नहीं बन सकते, उसको जो है जो फंक्शन के जो है नहीं बन सकते। रिलेशन में ही कुछ आर्डर्ड पेयर होते हैं, कुछ रूल होते हैं जो फंक्शन बन जाते हैं, लेकिन जो फंक्शन है, ठीक है, जो रिलेशन के जो है कुछ स्पेसिफिक जो रिलेशन तो हम जन्म से मृत्यु तक मनुष्य बहुत बनाता है, लेकिन उसका जो है लास्ट तक जो कुछ ही रिलेशन है तो उसका मरते दम तक जो है मनुष्य का क्या करते हैं, साथ देते हैं। तो वही जो स्पेशल रिलेशन ही जो है आगे चल करके क्या बन जाते हैं, फंक्शन बन जाते हैं। कुछ स्पेशल रिलेशन ही आगे चल करके क्या बन जाते हैं, फंक्शन बन जाते हैं और उस व्यक्ति का उद्धार करा देते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो फंक्शन है वह भी तो, फंक्शन भी एक तरह से रूल है, फंक्शन भी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह रूल है, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं, और ये भी बताया जाएगा कि जो फंक्शन है, फंक्शन का जो है डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, इसको भी डिटेल्स में डिस्कशन होगी। अभी तो हम ग्राफ के बारे में बता रहे हैं। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, और उसके बाद एरो डायग्राम, यह ऐसा होता है, एक जो है एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन को, और फंक्शन को एक रूल इसके द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफिकल वे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फार्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेट बिल्डर फार्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतने तरीके हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है, व्यक्त करने के। तो देखिए यहाँ पर एक रूल है, इसको अब इसको हम लोग वेन डायग्राम से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग। तो अब देखिए कि जो फंक्शन है दो ऑर्डर्ड पेयर दे रहा है, एक
एक्स वाला और एक वाई वाला, इसमें भी आर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम एक्स का मान यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि 3 ही सेट लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर का मान अगर यहाँ पर कितना है 3 है, या तो इसको ए भी मान सकते हैं, मान लीजिए कि इसको ए है यह बी है, तो ए का मान यहाँ पर क्या है देखिए 1 3 का 9 से है ये। ठीक है, तो ए का मान क्या है 1 2 3, और यहाँ पर सपोज दैट बस कंसीडर कर रहे हैं 3 6 और ये 9, ये है यहाँ तक। ठीक है, 3 6 9, यानी कहने का मतलब कि अगर यह वाला x है और इसको हम y कंपोनेंट मान लें, यह जो है मान लो कि यह जो है कि क्या है, इसके मेंबर को x मान लिए और इस वाले मेंबर को क्या मान लिए, y मान लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें कि अगर 1 रखते हैं, अगर देखिए इस फार्मूले में अगर x का मान अगर 1 रखते हैं, ठीक है, अगर 1 रखते हैं तो अगर 1 रखते हैं इसमें, ठीक है, तो इसका जो मान आता है वो कितना आता है 3 आता है। यानी कि यह वाला जो फंक्शन है, पहला जो वैल्यू है यह x की हो जाती है, दूसरा वैल्यू किसकी हो जाती है y की हो जाती है, किसकी हो जाती है y की हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि हम x रखते हैं, एक आर्डर्ड पेयर x होगा और दूसरा आर्डर्ड पेयर क्या होगा fx होगा। ऐसे देखिए x और fx क्या होगा, x और fx, क्यों देखिए x का मान अगर हम 1 रखे हैं, देखिए यहाँ पर 1, तो 1 और f यहाँ पर क्या f, यहाँ पर f और x का मान क्या 1 और 1, तो f1, यानी कि यह हो जाएगा हमारा क्या, ये हो गया 1 और f1 1 का मान क्या हो जाएगा 3, ये हो गया 1 3 1 3, एक आर्डर्ड पेयर मिल गया हमारा, 1 3 मिल गया। ठीक है, तो यह जो वैल्यू है, यानी कि जो यह वैल्यू है वह बराबर किसके हो जा रही है, y के बराबर हो जा रही है। यह जो वैल्यू है वह किसके बराबर हो जा रही है, y के बराबर हो जा रही है। किसके बराबर हो, y। यानी कहने का मतलब, हमारे समझाने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो fx है, जो यहाँ पर fx है वह आर्डर्ड पेयर में y का रोल अदा करता है। जो x एक्सिस और y एक्सिस है, जो fx है वह क्या करता है अदा, y का रोल अदा करता है। ठीक है, वह क्या अदा करता है, y का रोल अदा करता है। तो प्रीवियस क्लास में हमने यही बताया था, यहाँ पर एक्सप्लेन करना जो है नहीं किए थे। यह जो fx है यहाँ पर x, यह जो किसके y का अदा करता है। कभी जो यहाँ पर जो आइडेंटिटी फंक्शन में जो x और y है दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि हमको जो fx है जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू देता है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू देता है, कौन, जो हमारा जो है fx है। यानी कहने का मतलब कि हम लोग जो है अगर इसको ग्राफ प्लाट करें, अगर हम इसको ग्राफ प्लाट करें तो हम एक में जो है ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ग्राफ में हम लोग ऐसे ग्राफ बना करके चार्ट, और यहाँ पर देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कंसीडर करो। ठीक है, देखो इस तरह से एक में लिख देंगे x और दूसरे में हम लोग लिख सकते हैं fx, क्या लिख सकते हैं fx, क्या लिख दिए fx, x और fx, और यही जो fx है सेकेंड जो है, जो सेकेंड सेट है उसकी जो है वैल्यू दे देता है। यानी कहने का मतलब कि fx बराबर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि fx को जो है y क्यों नाम दे दिए। तो fx को जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि जो fx है यह किसका मेंबर मिल जाता है, सेकेंड सेट के सभी मेंबर मिलेंगे। जो fx है, fx में अगर x का मान रखोगे तो कौन मिलेगा, जो y है, y का जो है पूरा, जो b का जो पूरा सेट है उसके एलिमेंट मिलेंगे। ओके, तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x लिख दिए तो यह वाला जो होगा, यह जो fx होगा यह किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है समझाने का मतलब यही था। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे हम बढ़ाते हैं प्रोसेस को अपने। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया था। यानी कहने का मतलब कि जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन एफ आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू सी, सच दैट एफ एक्स जो है, एफ एक्स बराबर जो है क्या हो, कांस्टेंट हो। एक्स या कांस्टेंट का मतलब कि कोई जो है फिक्स व्यक्ति हो, कुछ भी कहो कुछ बोलने वाला नहीं है, फिक्स ही रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर x का मान अगर कुछ भी रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, लिखते जाएं, रखते जाएं, लेकिन c कोई नंबर है वही रहेगा, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर होने वाला नहीं है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, और c भी जो है यहाँ पर रियल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है, c भी कितना है, रियल नंबर में ही। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए x हो गया, और यह फंक्शन है डिफाइन है R2R, और यहाँ पर y इक्वल टू क्या है fx, y इक्वल टू fx। अब देखिए हम fx क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, बराबर क्या है c है। अगर यह जो है कांस्टेंट फंक्शन है, अगर यह कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका जो डोमेन है वह क्या हो जाएगा r, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज तो एक ही है यहाँ पर, रेंज जो है c हो जाएगा। और कोडोमेन, कोडोमेन निकालेंगे तो कोडोमेन यहाँ पर क्या होगा, r होगा। कोडोमेन, कोडोमेन जो है यहाँ पर क्या है, r। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम बताएंगे कि जो 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 डोमेन है जिसके लिए यह जो फंक्शन डिफाइन है, आगे जो है देखिए भाई कुछ फंक्शन जो है होते हैं ऐसे कि जो डिफाइंड नहीं होते। अगर डिफाइंड नहीं होते तो उस पॉइंट पर हम लोग जो है इसका डोमेन नहीं निकाल सकते, आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो वेट करिए। ठीक, तो FR2R डोमेन यहाँ पर जो है, क्योंकि एवरी जो एलिमेंट है इसकी इमेज C है, R में एवरी एलिमेंट है इसकी इमेज C है, एवरी एलिमेंट की जो इमेज C है तो इसलिए डोमेन R है, रेंज जो है C है, और कोडोमेन क्या है, R है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू, ड्रा द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x जो है बिलोंग्स टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर, ये बन रहा है हमारा मैप, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब देखिए यहाँ पर x का मान अगर 1 रखेंगे तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, 1 x, f(1) यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर देखिए fx इक्वल टू यहाँ पर है 4, fx का मान क्या है 4 है। अगर हम अगर 1 का मान रखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। f1 का मान क्या रखें, 1 रखेंगे तो 4, यहाँ पर 2 रखें तब भी 4, यानी कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम x का मान अगर 1 रखें तब भी 4, fx इक्वल टू क्या है 4 है, fx बराबर 4 यहाँ पर है। तो 1 रखें तब भी 4, 2 रखें तब भी 4, 3 रखें तब भी यहाँ पर रखें, -1 रखें तब भी 4, -2 रखें तब भी 4, यानी कि यह जो है हमारा fx इक्वल टू 4 बराबर क्या, यही तो हमारा वैल्यू है, fx बराबर 4 इक्वल टू वाई, fx इक्वल टू 4 इक्वल टू क्या, y। ओके, तो पॉइंट्स क्या हुआ, 1 4 2 4 3 4 -1 4 -2 4, ये हो गया। अगर हम इसका ग्राफ प्लाट करें, क्या करें इसका, अगर हम ग्राफ प्लाट करें, अगर ग्राफ प्लाट करें तो देखिए यह हो गया हमारा 1 4 1 4, ये हो जाएगा, यह 4 है, यह डिस्टेंस जो क्या है 4 है, c का मान, यह 1 हो गया, ये 2 4, यह 3 4, ये -1 4 -2 4, यानी कि जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर, यानी कि जो कांस्टेंट फंक्शन है इसका ग्राफ यह है, कांस्टेंट फंक्शन। और बात कि एक जो फंक्शन होता है, फंक्शन दो प्रकार के, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन उसे कहते हैं कि जो कंटिन्यू हो, लगातार हो, उस फंक्शन में कहीं ब्रेकिंग ना हो, उस फंक्शन में कहीं ब्रेकिंग ना हो, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आइडेंटिटी फंक्शन है, जो आइडेंटिटी फंक्शन है, देखिए यहाँ पर इसमें कोई कहीं ब्रेकिंग है नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जो आइडेंटिटी फंक्शन है वह भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और जो कांस्टेंट फंक्शन है वह भी जो है क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देखिए जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम एक फंक्शन है उसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें, क्या करें, देखिए यहाँ से अगर एक फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रा करें। ठीक है, मान लीजिए कि यह फंक्शन है, इसका हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। देखिए एक फंक्शन है, किसी का ग्राफ ड्रा किए, यह हो गया, और यहाँ पर ग्राफ ड्रा करते करते ग्राफ ड्रा किए और यहाँ पर ब्रेकिंग हो गई। तो यह जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कोई भी फंक्शन अगर ऐसे ग्राफ बनाए, यानी कि बीच में जो है ब्रेकिंग हो गया, बीच में क्या हुआ, ब्रेकिंग हो गया, बीच में यह जो ग्राफ है, जो लाइन है टूट गई, तो यह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग जो है बाइक से जा रहे हैं, रोड एकदम बहुत प्लेन है, ठीक है, तो क्या पूछना है, प्लेन है, बाइक से जा रहे हैं। अब अचानक जो है आकर के जो है जो रोड है, जो जा रही है रोड, और अचानक जो है रोड में क्या आ जाए, ब्रेकिंग हो जाए, रोड टूट जाए बीच से, अब हम कैसे जाएंगे वहां से। अब जैसे यही है रोड, यहाँ पर मान लो प्लेन है, यहाँ पर ब्रेक से बीच जैसे टूट गया रोड, अब यहाँ पर फिर है, तो यह जो रोड है, यहाँ पर जो रोड है, ये एग्जाम्पल है क्या, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि बीच में रोड टूट गई या बीच में रोड कहीं धंस गई है, तो क्या होगा, हम कैसे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यह हमारा जो है क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और वह फंक्शन
वो फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रा करने पर ग्राफ में कोई ब्रेकिंग नहीं होती, बल्कि जो है ग्राफ जो है हमेशा क्या होता है, सपाट स्ट्रेट लाइन या कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, देखिए ऐसे पढ़े होगे फिजिक्स में ऐसे, तो ये अभी हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक ग्राफ कंटिन्यू ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ये नहीं कि हम उसी तरह से कर सकते। देखिए और ग्राफ अगर ड्रा करना हो, जैसे मान लीजिए कि एक्सिस ऐसे, ठीक है, फिजिक्स में पढ़े होगे इस तरह से, तो ये अभी हमारा जो एग्जाम्पल है क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन का। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है कंटिन्यूअस फंक्शन का लेक्चर आज हमारा समाप्त हुआ। कल हम लोग देखेंगे इसके आगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो फॉर बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए यू रेगुलर वॉच माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।